असमानता को कम करना। असमानता को हम कम कैसे करेंगे? देखो, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना आसान है जहां सब बराबर हो, एकदम असमान, समानता हो, एकदम समानता हो। यह कल्पना सुखद है, आनंददायक है, आश्वस्तिदायक है, लेकिन इस कल्पना को व्यवहारिक धरातल पर उतारना बड़ा कठिन है। तकरीबन असंभव है, तकरीबन असंभव है। यानी पूर्ण समानता प्राप्त करना हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से असंभव हो सकता है, लेकिन यह जरूर प्राप्त किया जा सकता है कि असमानता की चरम स्थितियां न हो। यानी काल्पनिक दुनिया में हम कह सकते हैं कि हम एक दुनिया ऐसी बनाएंगे, हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां असमानता कम होगा। सॉरी, हम कल्पना में कह सकते हैं, हम सोच में ये कह सकते हैं, और हमें आदर्श भी रखना चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां असमानताएं कम होंगी। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर एक ऐसी दुनिया बनाना जहां किसी भी किस्म की असमानताएं दृष्टिगोचर न होती हैं, यह लगभग असंभव है। हां, हम एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश तो बना ही सकते हैं जहां असमानताओं की चरम स्थितियां उत्पन्न न हो, जहां असमानताओं की चरम स्थितियां उत्पन्न न हो, भीषण असमानता न रहे। ऐसी असमानता ना रहे कि किसी को खाने के लिए खूब मलाई मिल रही है और कोई भूखों मर रहा है। ऐसी असमानता नहीं होनी। एक ऐसी दुनिया तो बना ही सकते हैं, एक ऐसा देश तो बना ही सकते हैं जहां असमानता की भयावह स्थितियां न हो। इसलिए हम बात करते हैं असमानता को कम करने की। असमानता को कम कैसे किया जाएगा, इस पर विभिन्न समय में विभिन्न राय रही है। अगर हम 2000 तक की बात करें, पूरी दुनिया में सरकारों का, अर्थशास्त्रियों का 2000 तक यानी पिछले दशकों का जो तर्क था, पिछली शताब्दी का जो तर्क था वो था, और ये 2000 तक नहीं, तकरीबन 2010-15 तक था, तर्क था कि मजबूत आर्थिक विकास करेंगे तो असमानता कम हो जाएगी। यानी पिछले दशकों में माना गया कि मजबूत आर्थिक विकास असमानता कम करने का सबसे मजबूत हथियार हो सकता है। यह माना गया, सरकारों ने माना, संस्थाओं ने माना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी पिछले दशकों में ऐसा हुआ नहीं कि हम मजबूत आर्थिक विकास करें और असमानताओं को कम कर लें। पिछले दशकों में तो नहीं हुआ। तो वर्तमान समय ने नए तर्क गढ़े हैं, नई रणनीतियां गढ़ी हैं। वर्तमान समय में माना जा रहा है कि असमानता को कम करने के लिए हमें समावेशी विकास को आगे बढ़ावा देना होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ को आगे बढ़ावा देना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा। इसीलिए हमने चैप्टर में लिख दिया है आर्थिक असमानता और समावेशी विकास। यानी आज की दुनिया, आज की संस्थाएं, आज की अर्थव्यवस्थाएं, आज के योजनाकार, आज के रणनीतिकार ये मानते हैं कि मजबूत विकास से नहीं, समावेशी विकास से असमानता दूर होगी। आप कहोगे क्या है समावेशी विकास? तो समावेशी विकास से आशय है विकास का एक ऐसा मॉडल जो अपने भीतर हाशिए के लोगों को शामिल करता है, गरीब को शामिल करता है, कमजोर को शामिल करता है, अर्थात जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए विशेष प्रयास करता है। उसे कहते हैं समावेशी विकास।
तो वर्तमान समय में असमानता को कम करने की जो सबसे बड़ी और बेहतर रणनीति पर काम हो रहा है वो यही है कि हम समावेशी विकास करेंगे तो असमानताएं क्या होगी, कम होगी। हमें तमाम लोग तर्क दे रहे हैं और ये तर्क सच भी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसी अर्थव्यवस्थाएं बनानी होगी जहां हर नागरिक आय, धन, लिंग या जाति की परवाह किए बिना जीवन की सभ्य परिस्थितियों को प्राप्त कर सके। हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी होगी और इसी को कहा गया है समावेशी विकास। आज भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इसी ओर बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की योजनाएं भी इसी ओर जा रही हैं। आप लोग देखते रहोगे सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उसमें ऐसा नहीं होता है कि किस इस आयु को देंगे, इस को नहीं देंगे, इस जात को देंगे, इसको नहीं देंगे, इस धर्म को देंगे, इसको नहीं देंगे। गरीब गरीब होता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पंथ मजहब का हो। और हमारी सरकारें कोई भेदभाव नहीं करती। समावेशी विकास और कुछ नहीं है। समावेशी विकास से मतलब है कि हम विकास का वह मॉडल जो आर्थिक असमानता को कम करेगा। और आर्थिक असमानता तब कम होगी जब हम समावेशी विकास के तहत ऐसी अर्थव्यवस्थाएं बनाएंगे जहां नागरिकों को आय, धन, लिंग या जात की परवाह किए बिना जीवन की सभ्य परिस्थितियां उपलब्ध हों। जो स्त्री और पुरुष का विभेद है, बच्चे और बच्चियों के बीच जो अवसरों का विभेद है, इसको हमें दूर करना होगा। लैंगिक असमानताओं पर काबू पाना होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, जहां 83% लोग काम करते हैं, वहां काम की परिस्थितियों में सुधार करना होगा। वहां समय समय पर वेतन वृद्धि को बढ़ावा देना होगा। जो प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा है, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है, उस पर विशेष ध्यान देना होगा तथा उसके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना होगा। हुनर उसके पास रहे। हमें अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य अवसंरचना को ऐसा बनाना होगा कि वहां तक सभी लोग पहुंचे। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बेहतर हमारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज मिले। हमें अपने पोषण संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा।